राम कथा में जटायु, वृद्ध जटायु ने खल के सिर पर उड़ आघात किया, किंतु पक्ष उसका पापी ने काट के तुसा गिरा दिया। गया जटायु इधर सुर पर को, इधर दशानन लंका को। क्या विलंब लगता है आते आपद को, आशंका को, आपद को आशंका को। भाई और बहनों, आपका जीवन बहुत सुखी रहे। यदि मैं व्यासपीठ पर विराजने का सौभाग्य प्राप्त करके प्रैक्टिकल आपको नहीं कहूं तो अपने कर्तव्य की पूर्ति से पीछे रह जाऊंगा। एक नाविक जा रहा था, कुछ विद्वान लोग बैठे हुए थे। नाविक को पूछा, आपको गणित कितनी आती है? नाविक ने कहा, महाराज मैं तो अंगूठा छाप हूं, मेरे को गणित नहीं आती। किसी ने बोल दिया, तुम्हारा तो पाप जिंदगी बेकार गई। किसी ने पूछा, तुम्हें स्टैटिस्टिक्स कितनी आती है, आंकड़ों का ज्ञान कितना है? महाराज नहीं आती, तुम्हारी आधी जिंदगी बेकार गई। उसी समय कुछ तूफान आने लगा, नाव हचकोले खाने लगी। नाविक ने बोला, आपको तैरना किस किस को आता है? ये तूफान बहुत भयंकर आ रहा है, शायद नाव डूब जाए, मैं तो तैर के किनारे चला जाऊंगा। आप में से तैरना किसको आता है? बोले, हमें तैरना नहीं आता। आपकी पूरी जिंदगी बेकार गई। अरे ये धन, ये संपत्ति, ये बाहुबल, ये भुजाओं का बल, ये मुट्ठियों का बल, ये धरती का बल, ये प्रॉपर्टी का बल, ये अपने परिवार का बल, ये समाज का बल किसके काम आएगा? दीन दुखी के काम आना चाहिए। सीता जी का हरण हो गया। आप जटायु जैसे बन जाना, किसी के काम आ जाना। आप निषाद राजगुह जैसा बन जाना, आप केवट बन जाना, आप विभीषण बन जाना, आप हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर लेना, आप हनुमान चालीसा पढ़ लेना, आप सुंदरकांड का पाठ कर लेना। अपने गुणों को बढ़ा लीजिए, अपनी सज्जनता को बढ़ा लीजिए। आपको यदि 2 किलो गेहूं के दाने मिले हैं, उनको खेत में बो दीजिए। 2 साल में वो 2 किलो का संवर्धन 2 क्विंटल और 10 क्विंटल हो जाएगा। उनको गरीबों में भंडारा करा दीजिए, उन गेहूं को पिसवा करके गरीबों में भंडारा कर दीजिए। यहाँ जब आप नारायण स्वामी आएंगे, 4000 बच्चों को भोजन करते हुए पाएंगे। इन 4000 बच्चों को दूध पीते हुए पाएंगे। आपको लगेगा आपका दान उग गया, आपके दान का संवर्धन हो गया, आपका पुण्य उग गया। संत एकनाथ जी ने सुना, कुछ बच्चे जा रहे थे। एक बच्चा बोला, देसी घी की खुशबू की, मिठाइयों की खुशबू आ रही है। हम तो 3 दिन से भूखे हैं, सूखी रोटी भी नहीं मिली। पिता ने कहा, बेटा अपन तो दुखी है, अपन कम भाग्य लेके आए हैं, अपन तो गरीब लोग हैं, ये अमीरों के लिए मिठाइयां बन रही है। चल बेटा चल, अपने भाग्य में नहीं है। संत एकनाथ जी ने सुन लिया, तुरंत दौड़ पड़े, हाथ जोड़ के उनको बिठाया, उनको भोजन कराया। पर सायंकाल के समय अमीर लोग नाराज हो गए। अरे स्थान अपवित्र हो गया, अरे दीन दुखी को भोजन करा, स्थान तो पवित्र हो जाना चाहिए, स्थान तो भाग्यवान हो जाना चाहिए, ये स्थान अपवित्र पे कैसे हो गया? ये गणित गलत कैसे हो गई? 3 और 5 8 होते हैं, 3 और 5 2 कैसे रह गए? युग युग की बातें हैं बाबू, माताओं बहनों। उस समय तथा कथित बड़े लोग चले गए गुस्सा होके। एकनाथ जी की पत्नी ने कहा था, आप आह्वान कीजिए 21 पीढ़ियों के पितरों का, आप प्रार्थना कीजिए, आप निवेदन कीजिए। और संत एकनाथ जी के 21 पीढ़ी के पितर सब शरीर वहां पधार गए और भोजन प्रसाद ग्रहण किया। ये कथाएं केवल लिखी हुई नहीं है, अपने जीवन में ढाल लीजिए। उमंग की नवधारा है जीवन
मन कितना प्यारा है। शबरी की कथा को कोई नहीं भूल पाएगा। जब तक दुनिया रहेगी शबरी की कथा अमर रहेगी हरे हरे। और अमर रहेगा हनुमान जी का मिलन